हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम कार्यपत्रक 51 से 55 तक हल करेंगे। लय तथा सम्मान तुक वाले शब्दों की समझ बना पाना। सम्मान तुक यानी बोलने में एक जैसे लगते हैं वो शब्द। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सम्मान तुक वाले शब्दों को ढूंढिए और लिखिए। बिल्ली चुपके चुपके आई, चट कर गई सब दूध मलाई। तो आई और मलाई सम्मान तुक वाले शब्द हैं। जल्दी फिर करने को सैर, फिसला उसका छत से पैर। तो सैर और पैर ये भी बोलने में एक जैसे हैं, सैर और पैर। फिर तुमको एक बात बताऊं, बिल्ली रोही म्याऊं म्याऊं। तो बताओ म्याऊं। बिल्ली रोई म्याऊं म्याऊं, हिलते डुलते घर को आई। तो हिलते डुलते तो इसको क्या कहते हैं, सम्मान तुक वाले शब्द, यानी बोलने में एक जैसे शब्द। या फिर और लिखना चाहे तो आप ये लिख सकते हैं, चुपके चुपके। आई आई, म्याऊं म्याऊं। आई आई। प्रश्न नंबर 2, सम्मान तुक वाले शब्दों को लिखकर कविता को पूरा कीजिए। शेर की बारात में धूम मचेगी रात में। हाथी की सवारी होगी, पीछे घोड़ा गाड़ी होगी। भालू ढोल बजाएगा, गधा तान लगाएगा। लगाएगा। बंदर नाच दिखाएगा। बंदर नाच दिखाएगा, बैल बीन बजाएगा। इस प्रकार से हम कविता को पूरा कर सकते हैं। अब हम कार्यपत्रक 52 हल करेंगे। परिवेशी वस्तुओं को देखकर वाक्य लिख पाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीचे दिए गए वाक्यों के खाली स्थान में मीना की गुड़िया के बारे में लिखिए। ये मीना है और ये इसकी गुड़िया है, तो इसके बारे में लिखना है। मीना की गुड़िया की 2 आंखें हैं, वह देख सकती है। मीना की गुड़िया के रिक्त स्थान हैं, वह सुन सकती है। तो किससे सुन सकती है? तो मीना की गुड़िया के 2 कान है, कानों से ही सुनते हैं, तो 2 कान हैं, वह सुन सकती है। मीना की गुड़िया के हैं, वह चल सकती है, तो 2 पैर, पैरों से चलते हैं। तो मीना की गुड़िया के 2 पैर हैं जिससे वह चल सकती है।
क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए चित्र को देखकर वाक्य पूरे कीजिए। मयंक उड़ा रहा है, तो मयंक क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है। ये क्या है? पतंग है। तो मयंक पतंग उड़ा रहा है। उसकी पतंग रंग की है, तो उसकी पतंग कैसे रंग की है? इसमें तो काला सफेद ही दिख रहा है, तो हम लिख सकते काले सफेद रंग की है। पतंग में उड़ रही है, तो पतंग आकाश में उड़ रही है। अब हम कार्यपत्रक 53 हल करेंगे। प्रिवेशी वस्तुओं को देखकर वाक्य लिख पाना। लिखिए कौन क्या करता है? मिठाई बनाता है, तो मिठाई कौन बनाता है? हलवाई। तो आ जाएगा हलवाई मिठाई बनाता है। हलवाई। फिर आगे कपड़े सिलता है, तो दर्जी कपड़े सिलता है। मरीजों का इलाज करता है, ये कौन है? डॉक्टर है। तो डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है। स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है? कौन? अध्यापक है। अध्यापक स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? कुम्हार। ये किसान है, किसान खेत में हल जोतता है। अब हम कार्यपत्रक 54 हल करेंगे। अपने अनुभव लिख पाना। नीचे दी गई खाने की वस्तुओं की रंग और स्वाद लिखना है। ये नींबू दिया हुआ है, पीला रंग का और खट्टा होता है नींबू। तो ये दूसरा क्या है? हमें वस्तुओं के रंग और स्वाद को लिखना है। ये क्या है? सेब है। तो सेब स्वाद में कैसा होता है? मीठा होता है। फिर ये दिया हुआ है अंगूर। सॉरी, इसमें अपने को नाम नहीं लिखना, अपने को रंग और स्वाद लिखना है। इसका रंग कैसा है? लाल रंग है और स्वाद मीठा। फिर अंगूर दिए हुए, तो अंगूर का रंग कैसा है? हरा। स्वाद होता है खट्टा मीठा। फिर इमली दी हुई है, इसका रंग होता है लाल से भूरा, यानी हल्का हल्का लाल और भूरा रंग का होता है। लाल से भूरा। इसका स्वाद होता है खट्टा। करेला दिया हुआ, इसका रंग है हरा और स्वाद में होता है कड़वा। आम है, तो आम का रंग कैसा है? पीला और स्वाद में मीठा होता है आम। इस प्रकार से हमें इनके रंग और स्वाद लिखना है।
अब हम कार्यपत्रक 55 हल करेंगे। परिवेश की वस्तुओं को देखकर वाक्य लिख पाना। चित्रों को देखकर इसके दो दो वाक्य लिखिए। ऊँट दिया हुआ है, तो ऊँट के बारे में क्या क्या लिख सकते हैं। ऊँट के 2 कान होते हैं, ऊँट के 4 पैर होते हैं, एक पूँछ होती है, ऊँट रेगिस्तान में पाया जाता है। यानी इसमें कोई भी 2 वाक्य लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया ऊँट के 4 पैर होते हैं। होते हैं। ऊँट के पैर लंबे और गद्दीदार होते हैं। ऊँट के पैर लंबे व गद्दीदार होते हैं, जिससे वह रेगिस्तान में आराम से चल सकता है, यानी माटी में दस्ते नहीं है। कुत्ता दिया हुआ है, तो कुत्ते के बारे में लिख सकते हैं। कुत्ता भौंकता है और कुत्ते के भी 4 पैर एक पूँछ होती है। कुत्ते के 4 पैर व एक पूँछ होती है, या 4 पैर होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। होती है। कुत्ता गली में रहता है, या फिर कुत्ता भौंकता है। इस प्रकार से कोई भी 2 वाक्य लिख सकते हैं। गाय दी हुई है, तो गाय दूध देती है। गाय के 4 पैर होते हैं। ये घोड़ा दिया हुआ है, तो घोड़ा क्या करता है, घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा के 4 पैर होते हैं, फिर घोड़ा घास खाता है। बकरी दी हुई है, बकरी दूध देती है। बकरी घास चरती है, या फिर लिख सकते हैं बकरी के 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं। बकरी के 4 पैर होते हैं।